Can anybody will tell me in the class that what do you understand by the term introduction? Anyone can try this? हम जब भी कुछ लिख रहे होते हैं तो उस लिखावट का जो सबसे पहला मैम हमारा ओवरव्यू। पैराग्राफ होता है। हाँ बेटा बोलो शिरीन। मैम ओवरव्यू। नॉट ओवरव्यू, ओवरव्यू तो बेटा एक तरह का आप समरी बोल रहे हो है ना, और समरी हमेशा हम लोग एंड में देते हैं। इंट्रोडक्शन इज लाइक, फॉर एग्जाम्पल इफ यू ऑल आर एन इंडिविजुअल, सो आप अपना जब इंट्रोडक्शन देते हो तो आप अपने बारे में वो सारी बातें बताते हो जो एज अ पर्सन अगर कोई आपको जानेगा तो वो धीरे धीरे डिस्कवर करेगा, है ना। जैसे आपकी जनरल चीजें, योर पेरेंट्स नेम, योर एड्रेस, व्हाट यू डू, व्हाट योर हॉबीज, लाइक दिस। सो इंट्रोडक्शन मतलब एक ऐसी राइटिंग, कोई भी अगर इफ आई एम राइटिंग अ पैराग्राफ तो जो उसका फर्स्ट पैराग्राफ होगा दैट विल बी द इंट्रोडक्शन ऑफ दैट राइटिंग, और वो हमेशा ये बताएगा कि जो भी हम लिख रहे हैं उसमें आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या हमको मिलेगा। ओके, सो इंट्रोडक्शन लिखने का एज इफ कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं होता है, कोई पर्टिकुलर तरीका नहीं होता है, बट फिर भी इंट्रोडक्शन लिखते वक्त कुछ चीजों का हमें बेहद ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि वो चीजें क्या होती हैं ये हम आगे अपने स्लाइड्स में देख सकते हैं। ओके, first one is attract the reader's attention. Very important. Why I am saying this is very important? Because हम जब भी कुछ पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारे सामने आती है, बट हम क्या सब कुछ पढ़ते हैं? बताइए क्लास। हम सारी चीजें पढ़ते हैं जो भी हमें पढ़ने को मिलती है, चाहे वो न्यूज़पेपर में मिले, चाहे वो हमें कोई मैगजीन में मिले, एनीवेयर हम सब पढ़ते हैं, या हमें मोबाइल पे देखने को मिल रही है। टेल क्लास। नो मैम। नहीं, हम क्या करते हैं कि हम वो चीजें सबसे जल्दी पढ़ना चाहते हैं, या वो चीजें हम एक्चुअली में पढ़ना चाहते हैं जिसकी शुरुआत ऐसी हो कि आपकी नजर उस पर ऑटोमेटिकली खिंच जाए, ऑटोमेटिकली खिंच जाए। इसका मैं आपको वेरी बेस्ट एग्जांपल देती हूँ। आप लोग सब लोग यूट्यूब चलाते हैं, एवरीवन? यस बोलिए। मैम। यस मैम। हाँ जी। आप जब यूट्यूब चलाते हो तो यूट्यूब चलाते वक्त आप लोगों को थंबनेल पता है क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थंबनेल? कोई भी ट्राई कर यस सकता है। मैम। क्या होता है थंबनेल? ताविंदर टेल बेटा। Ma'am, due to the thumbnail only we see the videos and we actually it grabs our attention. It grabs your attention, but what is thumbnail actually? थंबनेल क्या होता है ना कि वीडियो में जो हम देखने वाले होते हैं उसको वो पहले ही लिख देता है। मतलब वो ऐसा कुछ लिखता है कि जरूरी नहीं है कि उस थंबनेल से रिलेटेड चीजें ही हमें वीडियो में मिले, बट वो कहीं ना कहीं हमारे अट्रैक्शन को खींच लेता है। जैसे आप जब हेयर फॉल के वीडियो देखोगे, ठीक, व्हाई अ पर्सन गेट हेयर फॉल, तो हजारों वीडियो यूट्यूब पे आ जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे वीडियोस होते हैं जिसमें थंबनेल लिखा रहता है मात्र 3 दिन में आप अपने हेयर फॉल को रोक सकते हैं। राइट? गेटिंग इट? गेटिंग इट क्लास? ऐसा लिखा होता है मात्र 3 दिन में आप अपने हेयर फॉल को रोक सकते हैं। कैसे एक Ma'am, हफ्ते में? clickbait. That's clickbait. सॉरी, क्या कह रहे हो बच्चे? हेलो, स्पीक आउट। Is my voice is visible to you? Hello, class. Getting the voice? मेरी आवाज आ रही है बेटा आप लोग तक? यस मैम। मुझे लग रहा है मेरी वॉइस थोड़ी सी ब्रेक हो रही है।
अब आ रही है क्लास आप लोग तक मेरी आवाज? यस मैम। ओके तो थंबनेल में लिखा होता है कि कैसे एक हफ्ते में पूरा सिलेबस खत्म करें, कैसे 3 दिन में। तो क्या होता है, हम इतना अट्रैक्ट हो जाते हैं कि हम ना चाहते हुए भी उन चीजों को देखना चालू कर देते हैं। होता है ऐसा। ऐसे ही जब हम मैगजीन्स पढ़ रहे होते हैं तो उसमें कुछ ऐसी चीजें लिखी होती हैं। ओके तो इंट्रोडक्शन आप कुछ भी लिखे तो इंट्रोडक्शन की हेडलाइन या शुरुआत कुछ ऐसी होनी चाहिए कि ना चाहते हुए भी आप उसको पढ़ने के लिए मजबूर होने चाहिए। तो ये ऑथर की जिम्मेदारी होती है, जो लिख रहा होता है उसकी जिम्मेदारी होती है जब वो बताना शुरू करे तो वो ऐसा बताए कि लोग अट्रैक्ट हो जाए उसके ऊपर। देन स्टेट योर फोकस टॉपिक। आपने थोड़ा सा बता दिया कि अब क्या है आपके पेपर में, क्या आपने लिखा है। फिर उसके बाद स्टेट फोकस टॉपिक, मतलब इंट्रोडक्शन में ही आप मेन थीम बता दो कि आप किस टॉपिक पे बात करने वाले हो, ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, आप इसको अपनी लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं, इसके क्या नेगेटिव इफेक्ट हैं, क्या डिसएडवांटेज है। ये थोड़ी थोड़ी चीजें बता दीजिए, मतलब एक तरह से बैकग्राउंड पूरी स्टोरी क्रिएट कर दो आप, कि पढ़ने वाले के मन में जागरूकता उत्सुक हो जाए कि अच्छा आगे क्या है, आगे क्या है। ओके देन स्टेट योर थीसिस। फिर उसके बाद आप जो भी स्टेटमेंट दिया है उसको प्रूव करने के लिए डेटा दो, पॉइंट्स दो, डिस्कशन करो। जो भी चीजें आपको क्लियर करनी है रीडर्स के माइंड में, वो सारी चीजें आप क्लियर कर सकते हैं। तो इतने में किसी को प्रॉब्लम क्लास? दिस वाज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन। किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है इंट्रोडक्शन का, क्या सभी लोग देख पा रहे हैं? बताइए क्लास, आप सब लोग देख पा रहे हैं कि नहीं? यस मैम। Yes, ma'am. हाँ जी। तो अब आप इसमें देखेंगे कि जो रेड कलर का एरिया दिया है, राइट, जैसे ये जो रेड कलर का एरिया दिया है इसमें लिखा है डू यू यूज सोशल मीडिया एप्स और यूट्यूब। अब ये क्या है, ये आपका एक तरह से वो पॉइंट है जो रीडर को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मतलब हम सभी सोशल मीडिया ऐप यूज करते हैं, हम सभी यूट्यूब ऐप करते हैं, तो हम लोग एक बार चाहेंगे कि अच्छा हम लोग देखें ऐसा क्या लिखा है इसमें, राइट। फिर फोकस टॉपिक एंड कंटेंट। अब हम देखते हैं तो उसके बारे में फिर अब चीजें आगे बढ़ेंगी। अब जैसे यहाँ से यहाँ तक में यही लिखा है कि कैसे सोशल मीडिया जो है वो सारी इंफॉर्मेशन आपके फिंगर टिप्स पे दे देता है। कभी कभी टेक्नोलॉजी का हम लोग गलत इस्तेमाल भी कर लेते हैं। कभी कभी टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती है। ये क्या करती है, हमारे दिमाग को हार्नेस करती है। कभी कभी बच्चे बहुत अच्छी चीजें सीखते हैं, कभी कभी बहुत खराब चीजें सीखते हैं। मतलब एक तरह से मोटा मोटा ये पूरे मेन चीजें, मतलब आप पूरी राइटिंग में क्या पढ़ने वाले हो ये सब बता देगा। ठीक। देन लास्ट में आता है आपका इंट्रोडक्शन। जब आप खत्म कर रहे होते हो तो आपका थेसिस स्टेटमेंट आता है। थेसिस स्टेटमेंट आपको लास्ट में बताएगा कि कैसे आप सोशल मीडिया से बचे, या क्या एडवांटेज है उसके, या क्या डिसएडवांटेज है। ओके, एनी डाउट टू एनीवन? होपफुली दिस इज वेरी इजी। आप लोग आगे पढ़ोगे तो यू विल बी नो टू गेट द थिंग्स। ओके देन नेक्स्ट इज कंक्लूजन। मैं इसका वीडियो भी जल्दी अपलोड कर दूंगी और आई विल बी शेयरिंग विद यू ऑल सो दैट यू ऑल विल बी नोइंग। ओके नेक्स्ट इज कंक्लूजन। अब आप ही लोग से शुरुआत करते हैं। आप ही लोग बताइए, इंट्रोडक्शन आपने बताया क्या होता है, अब बताइए कंक्लूजन क्या होता है। एनीवन, कोई बताए तो कंक्लूजन क्या होता है, मीनिंग क्या मैम होती है? पूरे summarize कर देना। वेरी गुड शिरीन, कोई और बताएगा? Okay, so no one is interested except Shirin. जब हम अपनी राइटिंग को लिख चुके होते हैं तो अंत में पेपर को हम समराइज करते हैं। जैसे कि सबने बचपन में एक स्टोरी सुनी थी, कौन सी स्टोरी? जैसे सभी लोग ने मेरे ख्याल से बचपन में मॉरल स्टोरी सुनी होंगी, उनकी दादी नानिया ने उनको कहानी सुनाई होगी, है ना।
तो हर मॉरल स्टोरी के पीछे एक निचोड़ होता था। उसका निचोड़ क्या होता था कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना। सभी के नहीं, कुछ कुछ पे, कि मतलब सच हमेशा बेस्ट पॉलिसी होती है, हम लोगों को हमेशा सच बोलना चाहिए, ठीक। तो ये एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट मतलब आपको पता होगा कि इस कहानी में आपने जो भी पढ़ा उसका मतलब कहीं ना कहीं यही था। तो कंक्लूजन क्या करता है कि आपने अपने पेपर में जो भी पढ़ा उसको वो निचोड़ के आपके सामने रख देता है। मतलब कि पढ़ने वाला अपने साथ, जो रीडर होता है वो अपने साथ क्या लेके जा रहा होता है उस आर्टिकल को पढ़ के, उस टॉपिक को पढ़ के, उस राइटिंग को पढ़ के, उसी को हम लोग कंक्लूजन बोलते हैं जब हम लोग पेपर को समाप्त कर रहे होते हैं। कंक्लूजन में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको समराइज कर देना चाहिए। जितने भी अलग अलग एग्जाम्पल्स थे, अलग अलग डेटा फैक्ट फिगर थे, सबको हमको आपस में जोड़ देना चाहिए। फिर अपने रीडर्स को बताना चाहिए कि हमें मतलब एडवांटेज, डिसएडवांटेज, व्हाई शुड वी फॉलो दिस थ्रू आउट आवर लाइफ, ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। ओके, देन कम सैम्पल कंक्लूजन। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है जैसे मैंने आपको वो बताया था। अब यहाँ पे आप जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि पहले स्टेटमेंट में उसने पॉजिटिव एस्पेक्ट बताया है, दूसरे येलो कलर में उसने ये बताया है कि इसका क्या, पूरी जो पेपर था उसमें क्या क्या बातें लिखी गई हैं, और लास्ट में आपको बताएगा कि ये क्या फायदेमंद है। ओके, सो दिस ऑल अबाउट कंक्लूजन एंड इंट्रोडक्शन। इतने में किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज टेल मी। आप तो रिप्लाई करेंगे बेटा तो मुझे बहुत इजीली समझ में आएगा कि यू आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। किसी को कोई दिक्कत क्लास? नो मैम। ओके, इसी के साथ आपकी यूनिट 3 भी खत्म होती है, लेकिन कुछ बोनस टॉपिक मैंने रखे हैं। जैसे ये जो यूनिट है वो राइटिंग स्किल पे है, सेंसिबल राइटिंग। तो इसीलिए मैंने कुछ पॉइंट्स रखे हैं कि आप कैसे अपनी लाइफ में अच्छा लिख सकते हैं, क्योंकि हर स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है कि हम अच्छा लिख नहीं पाते, अच्छा बोल नहीं पाते। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। और किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी, एल्स आई एम गोइंग टू फिनिश अप द क्लास। और जो बच्चा अटेंडेंस लेता है प्लीज मुझे सेंड कर दीजिएगा। अगर जो अटेंडेंस लेता है वो क्लास में नहीं है तो एनीवन फ्रॉम यू कैन सेंड मी द अटेंडेंस। ओके, कौन मुझे अटेंडेंस भेजेगा? हु विल सेंड मी द अटेंडेंस?